नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष पद स्वीकार करने को तैयार सहकारिता मंत्री के राजन्ना ने अपना रुख किया स्पष्ट। घर्षण का बंदूक लाइसेंस रद्द करेगी पुलिस, नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया। ठाणे में दिखा एकनाथ शिंदे का स्वाग, पहले सुपर बाइक फिर दौड़ाया ऑटो और गाड़ी चलाई, पीछे पीछे दौड़े गार्ड। दिल्ली चुनाव के बीच कांग्रेस का युवाओं के लिए बड़ा ऐलान, हर महीने मिलेंगे 8,500 रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार को स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, स्वामी विवेकानंद युवाओं को हमेशा प्रेरित करते रहे। संगम की रेती पर श्रद्धालुओं का रेला, पहले शाही स्नान से पहले महाकुंभ का देखिएगा। अब समाचार विस्तार से। सहकारिता मंत्री के राजन्ना ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी केपीसीसी के अध्यक्ष पद पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि यदि पेशकश की गई तो वह यह भूमिका निभाने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने सक्रिय रूप से इसकी मांग नहीं की है। पत्रकारों से बात करते हुए राजन्ना ने कहा, मैंने केपीसीसी अध्यक्ष का पद नहीं मांगा है। हालांकि अगर पार्टी मुझे इसकी पेशकश करती है तो मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अगर जरूरत पड़ी तो मैंने अपने मंत्री पद की जिम्मेदारियों से हटने की भी इच्छा व्यक्त की है। पद के लिए पैरवी के सुझाव को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि आवेदन जमा करने या भूमिका मांगने का कोई सवाल ही नहीं है। पुलिस विभाग ने अभिनेता दर्शन का बंदूक लाइसेंस रद्द करने का कदम उठाया है, जो रेणुका स्वामी हत्या मामले में मुख्य आरोपी है। बेंगलुरु पुलिस प्रशासन विभाग की डीसीपी पद्मिनी साहू ने दर्शन को नोटिस जारी कर 1 हफ्ते के अंदर बंदूक लाइसेंस के बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा है, क्योंकि आप एक हत्या के मामले में आरोपी है, जमानत पर है, इसीलिए गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है। आपके पास मौजूदा लाइसेंसी बंदूक का उपयोग करके गवाहों को धमकी देने का संदेह है। आपके बंदूक का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए, इसीलिए 1 सप्ताह के भीतर जवाब दे, नोटिस में कहा गया है। शिवसेना यूबीटी के स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ने के ऐलान पर पार्टी सांसद संजय राउत ने सफाई दी। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना अपना आधार मजबूत करने के लिए स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ना चाहती है। हमने कभी भी विपक्षी गठबंधन इंडिया और महाविकास अघाड़ी को खत्म करने की बात नहीं कही। संजय राउत ने शनिवार को कहा था कि गठबंधन में अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ताओं को अवसर नहीं मिलते हैं और इससे संगठनात्मक विकास में बाधा आती है। हम अपनी ताकत के दम पर मुंबई, ठाणे, नागपुर और अन्य नगर निगमों, जिला परिषदों और पंचायतों के चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया और महाविकास अघाड़ी की एकजुटता को लेकर सवाल खड़े होने लगे थे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ठाणे में चल रहे ऑटोफेस्ट पहुंचे और वहां उनकी बेहद दिलचस्प तस्वीरें सामने आई है। ठाणे में आयोजित ऑटोफेस्ट 2025 का दौरा किया। उन्हें पहले बाइक और फिर ऑटो चलाते हुए देखा जा सकता है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऑटोफेस्ट का आनंद लिया और गाड़ी चलाई। इस समय इस वाहन में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक और गौतम सिंघानिया सवार थे। ठाणे में आयोजित किए गए विंटेज कार, क्लासिक कार और सुपर कार प्रदर्शनी में एकनाथ शिंदे सफारी का भी आनंद लिया। इसके अलावा उन्होंने वहां पर एक पुरानी गाड़ी भी चलाई। वहां मौजूद लोगों को उनकी ये नई शैली की तस्वीरें और वीडियो लेते हुए देखा जा सकता है। इस प्रदर्शनी में 50 वर्ष से अधिक पुरानी सभी विंटेज कारें और मोटरसाइकिलें पेश की गई है। 30 से 50 साल पुरानी सभी क्लासिक कारें और मोटरसाइकिलें, साथ ही फेरारी, लैम्बोर्गिनी, मैक्लारेन आदि सभी सुपर कारें इस प्रदर्शनी का आकर्षण बन रही है। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद के राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह पद्मशाली भवन में स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई गई और राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर पद्मशाली भवन में रक्तदान शिविर रखा गया। 200 से भी ज्यादा पुरुष और महिलाओं ने रक्तदान किया। इस मौके पर पद्मशाली योजन संगम के सचिव गद्दाम राजेश्वर ने मीडिया से बात करते हुए सारी तफसीलें बताई और वकील मातम विश्वनाथ ने सभी का धन्यवाद किया। इस अवसर पर मंजुलता, निर्मला, प्रशांत, परमेश्वर, रामकृष्ण, रवि ने और अन्य उपस्थित थे। जहीराबाद से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद हिम्मतुल्लाह की रिपोर्ट। जय श्री राम, नमस्कारम। स्वामी विवेकानंद 162వ జయంతి సందర్భంగా పద్మశాలి సంఘం ఆధ్వర్యం లోపల ఈ మహా రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు చేయడం చాలా సంతోషం। పద్మశాలి యోజన సంఘం గత 6 సంవత్సరాలుగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా
జాతీయ యోజన దినోత్సవాన్ని సందర్భం పురస్కరించుకొని స్వామి వివేకానంద జయంతి రోజు ఈ రక్తదాన శిబిరం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. మరి ఈ శిబిరం అన్ని సంఘాల, కుల సంఘాల యొక్క, యోజన సంఘాల యొక్క సహకారంతో వీరు నిర్వహించడం చాలా గొప్ప విషయం. ఇక్కడ నాకు నచ్చిన ఒక ప్రత్యేక విషయం, జై శ్రీరామ్, జయ మార్కండేయ. ఈరోజు స్వామి వివేకానంద జయంతి సందర్భంగా మా జైరాబాద్ పట్టణం లోపల పద్మశాలి యోజన సంఘం ఆధ్వర్యంలో రక్తదాన శిబిరము ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ప్రతి సంవత్సరము ఇదే విధంగా రక్తదాన శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటాము. ఇందులో మేము కూడా పాల్గొనడం మాకు ఆనందంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ మహిళలు కూడా రక్తదానం చేస్తారు కాబట్టి ఇది మాది ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోగలుగుతాము. ప్రతి సంవత్సరము అధిక సంఖ్యలో ఇక్కడ 175 అబవ్ ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. ఇది ప్రాణానికి, ఇతరులకు ప్రాణదానానికి ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఇంకా అధికంగా జరగాలని ఆశిస్తున్నాను. మానవ సేవే మాధవ సేవగా భావించి ఈరోజు జైరాబాద్ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి యువత మహారక్తదానానికి తండోపతండాలుగా తరలివచ్చినందుకు ప్రతి ఒక్కరి వారికి పేరు పేరుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. ఇప్పటి వరకు మనకు దాదాపు 200 దగ్గర యూనిట్లు కూడా రక్తాన్ని సేకరించడం జరుగుతున్నది. ఇది చాలా అద్భుతమైనటువంటి ప్రోత్సాహం. ఇలాంటి ప్రోత్సాహం మా ద్వారా వివిధ కుల సంఘాల నుంచి, పట్టణ పరిసర ప్రాంతాల వారి నుంచి కూడా మాకు లభిస్తున్నది. వారికి అత్యవసరం ఉన్న సందర్భంలో వారు మాకు సంప్రదించినప్పుడు వారికి రక్త నిల్వలన్నది ఉచితంగా ఇవ్వడం జరుగుతున్నది. ఇది మాకెంతో గర్వకారణము. యువత ఇలాంటి సామాజిక సేవలో ఎప్పుడు ముందుండాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. फिलहाल इतना एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। और मेरा देवी का नाम अरुणा हिरले हुंचगेरा, हम अमनगर तालुका का है। हम पहले हमारे शादी हो के 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया। इधर से कल्याण में भी, दूसरे राजधानी में भी दिखाया, और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया, और बीदर में भी 2 साल दिखाया, और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाया, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कांग्रेस ने आज अपनी तीसरी गारंटी की घोषणा कर दी है। यह घोषणा युवाओं के लिए है। इसका नाम युवा उड़ान योजना है। कांग्रेस ने घोषणा की है कि वह सरकार बनने पर बेरोजगार युवाओं को एम्प्रेंटिसशिप के तौर पर 8,500 रुपए प्रति महीने देगी। इसकी घोषणा राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजधानी दिल्ली में की। सचिन पायलट ने कहा कि 5 तारीख को दिल्ली के लोग एक नई सरकार का चयन करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ईगो क्लैश में दिल्ली के लोगों को नुकसान हुआ है। किसने क्या कहा,
और क्या क्या जनता ने संपूर्ण मौका दिया। दिल्ली में रहने वाले हमारे साथी जो शिक्षित है, उनको संभालने के लिए सरकार का कुछ दायित्व होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे युवाओं को हमेशा प्रेरित करते रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे युवाओं को हमेशा प्रेरित करते रहे हैं। वह युवा दिमाग में जुनून और उद्देश्य को प्रज्वलित करते रहते हैं। हम एक मजबूत और विकसित भारत के उनके सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने स्वामी विवेकानंद के विचारों को उजागर करने के लिए एक वीडियो क्लिप भी शेयर की। उन्होंने कहा कि यह भारत की युवा शक्ति का दिन है, जो उस महान व्यक्ति को समर्पित है जिसने ब्रिटिश राज के दौरान भारत को नई ऊर्जा से भर दिया था। पीएम मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद भी कहते थे कि भारत की आकांक्षाएं युवाओं के चरित्र और उनकी प्रतिबद्धता तथा बौद्धिकता पर निर्भर है। स्वामी विवेकानंद का मार्गदर्शन भारत के युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक प्रदर्शनी में शिरकत की। यह प्रदर्शनी स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 के तहत आयोजित की गई है। प्रदर्शनी के दौरान देश भर से आए युवा नेताओं ने पीएम मोदी के सामने अपने अभिनव योगदान और विचारों को पेश किया। साथ ही बताया कि किस प्रकार उनके प्रयास विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। प्रदर्शनी में डिजिटल प्रौद्योगिकी, वर्चुअल इनोवेशन और सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी में प्रगति को प्रमुखता से दिखाया गया, जो एक मजबूत, स्वास्थ्य और समृद्ध भारत बनाने का सामूहिक उद्देश्य प्रदर्शित करता है। इस कार्यक्रम में भारत की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण 10 विषयों पर युवा इनोवेटर्स द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। इन प्रस्तुतियों में प्रौद्योगिकी, स्थिरता, महिला सशक्तिकरण, विनिर्माण और कृषि जैसे क्षेत्रों का शामिल किया गया है, जो देश की चुनौतियों के लिए नए समाधानों को दर्शाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी यानी कल से महाकुंभ मेला शुरू हो रहा है और कल पहला शाही स्नान होने जा रहा है। हर कोई महाकुंभ जाने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। देश के कोने कोने से अलग अलग वेशभूषा में साधु संत और लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। यहां तक कि विदेश से भी लाखों श्रद्धालु यहां पर आ रहे हैं। महाकुंभ के लिए प्रयागराज नगरी पूरी तरह से सज चुकी है। यहां पहुंचे कुछ लोगों ने बताया कि वो दिल्ली से आए हैं और इस बार कुंभ का आयोजन काफी अच्छा हो रहा है। व्यवस्था काफी अच्छी की गई है, कोई परेशानी नहीं हो रही है। एक शख्स ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि प्रयागराज आकर बहुत आनंद हो रहा है। महादेव की कृपा से भोले की फौज मौज करेगी। और फिलहाल इतना एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। और मेरा देवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम अहमदाबाद तालुका का है। हम पहले हमारा शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया। इधर से कल्याण में भी, दूसरे बालकनी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाया, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। दिल्ली में झुग्गी वोटरों पर घमासान छिड़ गया है। झुग्गी बस्तियों में लगभग 20 लाख वोटरों रहते हैं, जिन्हें आम आदमी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। इस बीच आम आदमी पार्टी आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में अगर भाजपा सत्ता में आई तो वह दिल्ली की सभी झुग्गी बस्तियों को ध्वस्त कर देगी। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यहां शकुर बस्ती क्षेत्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी पर झुग्गी वासियों के कल्याण के बजाय भूमि अधिग्रहण को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव है और 8 जनवरी को मतगणना होगी। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे पहले आपके वोट चाहते हैं और चुनाव के बाद आपकी जमीन। उन्होंने भाजपा की जहां झुग्गी वहां मकान योजना की भी आलोचना की और इसे दिखावा बताया। केजरीवाल ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में भाजपा ने झुग्गी वासियों के लिए केवल 4700 फ्लैटों का निर्माण किया है। केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा की योजना झुग्गी वासियों की आवास या जरूरतों को पूरा किए बिना उनके कब्जे वाली जमीन पर कब्जा करने की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ एक बैठक में अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने रायपुर, कोरबा और रायगढ़ में समूह के बिजली संयंत्रों के विस्तार के लिए 60,000 करोड़ के नियोजित निवेश की घोषणा की है। इस विस्तार में छत्तीसगढ़ की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 6,120 मेगावाट और बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त गौतम अदानी ने राज्य में समूह के सीमेंट संयंत्रों के विकास और विस्तार के लिए 5,000 करोड़ की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने राज्य सरकार को अदानी फाउंडेशन के माध्यम से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी CSR के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास और पर्यटन में पहल का समर्थन करने के लिए अगले 4 वर्षों में 10,000 करोड़ के निवेश का आश्वासन दिया। गौतम अदानी के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ हुई इस बैठक में रक्षा संबंधित उपकरणों के निर्माण और छत्तीसगढ़ में डेटा सेंटर और एक वैश्विक क्षमता केंद्र की स्थापना में संभावित सहयोग की भी चर्चा की गई। इस महत्वपूर्ण निवेश से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने, रोजगार अवसर पैदा होने और राज्य के समग्र विकास में वृद्धि होने की उम्मीद है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष पद स्वीकार करने को तैयार सहकारिता मंत्री के राजन्ना ने अपना रुख किया स्पष्ट। घर्षण का बंदूक लाइसेंस रद्द करेगी पुलिस, नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया। ठाणे में दिखा एकनाथ शिंदे का स्वैग, पहले सुपर बाइक फिर दौड़ाया ऑटो और गाड़ी चलाई, पीछे पीछे दौड़े गार्ड। दिल्ली चुनाव के बीच कांग्रेस का युवाओं के लिए बड़ा ऐलान, हर महीने मिलेंगे 8,500 रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार को स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, स्वामी विवेकानंद युवाओं को हमेशा प्रेरित करते रहे। संगम की रेती पर श्रद्धालुओं का रेला, पहले शाही स्नान से पहले महाकुंभ का देखिए रंग। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।